जय हिंद दोस्तों, स्टडी इंजन ऑफिशियल में आपका स्वागत है। आज हम करंट अफेयर में बात करेंगे इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स के बारे में जो कि पूरे 2023 के ईयर में हुए हैं। तो वो सारे भी जितने भी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स 2023 में हुए हैं वो हम इस सिंगल लेक्चर में कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। बात करें पहले अपॉइंटमेंट की। देखिए, पहला अपॉइंटमेंट जो हुआ है वो प्रेसिडेंट ऑफ यूएन ही है, यानी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। जो संयुक्त राष्ट्र महासभा है उसके नए अध्यक्ष चुने गए हैं। उनका नाम है डेनिस फ्रांसिस और ये त्रिनिदाद एंड टोबैगो के रहने वाले हैं। तो ये याद रखिएगा। यूएन के सेक्रेटरी जनरल की बात करूं, जो संयुक्त राष्ट्र है उसके महासचिव के बारे में बात करूं तो वो जो है वो है एंटोनियो गुतेरस। तो दोनों अलग अलग हैं, दोनों को अलग अलग याद रखिएगा। महासचिव की बात करें यूएन के तो एंटोनियो गुतेरस हो गए और संयुक्त राष्ट्र महासभा के जो प्रेसिडेंट है, जो अध्यक्ष है, वो है डेनिस फ्रांसिस। तो ये याद रखिएगा। आगे बात करते हैं। लिखा हुआ वाइस चेयर ऑफ द यूएन पैनल ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटर, यानी जो यूएन पैनल है, संयुक्त राष्ट्र पैनल है, उसके जो लेखा परीक्षक है, लेखा परीक्षकों के उपाध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? लेखा परीक्षकों के उपाध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? जीसी मुर्मू जी बनाए गए हैं। जीसी मुर्मू कौन है? देखिए, वो भारत के सीएजी यानी कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल यानी कैग भारत के हैं। वही वहाँ पे यूएन के पैनल के जो एक्सटर्नल ऑडिटर है उसके वाइस चेयरमैन यानी उपाध्यक्ष बनाए गए। तो ये याद रखिएगा। आगे बात करते हैं। अब देखिए, बात करें, अगला अपॉइंटमेंट है री इलेक्टेड एज डीजी ऑफ एफएओ। एफएओ क्या होता है? देखिए, एफएओ आपका हो गया फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। क्या हो गया? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसका जो कि हेडक्वार्टर की बात करूँ तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? रोम में इसका हेडक्वार्टर है। तो इसके जो डीजी बनाए गए, इसके जो महानिदेशक एक बार से फिर से इलेक्ट हुए हैं, उनका नाम क्या है? उनका नाम आपका हो गया क्यू डोंगियो। क्या हो गया? क्यू डोंगियो हो गया। तो ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे बात करूँ प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक की बात करूँ यानी विश्व बैंक। तो विश्व बैंक के जो नए अध्यक्ष यानी प्रेसिडेंट बनाए गए वो भारतीय मूल के कौन है? अजय बंगा जी। अजय बंगा जी को वर्ल्ड बैंक का नया प्रेसिडेंट बनाया गया है। वर्ल्ड बैंक की बात करूँ तो वर्ल्ड बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? वाशिंगटन डीसी में। जो यूएसए की राजधानी है वाशिंगटन डीसी, यहाँ पे उसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। तो ये याद रखिए, वर्ल्ड बैंक के नए प्रेसिडेंट अजय बंगा जी। आगे बात करूँ प्रेसिडेंट ऑफ एनडीबी। एनडीबी की बात करूँ, न्यू डेवलपमेंट बैंक, जो कि ब्रिक्स का बैंक है। ब्रिक्स का बैंक न्यू डेवलपमेंट बैंक है। उसके नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? उनकी देखिए एक अध्यक्ष बनाई गई है, वो फीमेल है। ये फॉर्मर ब्राज़ीलियन प्रेसिडेंट थी, मतलब इससे पहले ये ब्राज़ील की प्रेसिडेंट हुआ करती थी। इनका नाम है डिल्मा वना रूसेफ। क्या नाम है? डिल्मा वना रूसेफ। तो ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। एनडीबी के जो नए अध्यक्ष बनाई गई है वो डिल्मा वना रूसेफ या डिल्मा रूसेफ भी बोल सकते हैं। आगे देखते हैं। आगे बात करूँ, देखिए डीजी बीएसएफ की बात करूँ। अब हम बीएसएफ का देखते हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी सीमा सुरक्षा बल की बात करूँ तो उसके जो महानिदेशक बनाए गए हैं वो बनाए गए हैं नितिन अग्रवाल जी बनाए गए हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे बात करता हूँ डीजी ऑफ एसएसबी। डीजी ऑफ एसएसबी, इसका क्या हो गया? सशस्त्र सीमा बल। सशस्त्र सीमा बल की जो नए डीजी बनाई गई है या जो नए महानिदेशक बनाई गई है उनका क्या नाम है? रश्मि शुक्ला जी है। तो ये याद रखिएगा, दोनों ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे बात करें इंडिया फर्स्ट वुमेन एड ए कैम्प। देखिए पोस्ट है, एक नई पोस्ट है, एड ए कैम्प करके पोस्ट हुई है। तो ये वो क्या हुआ कि ये जो पोस्ट दी गई है वो इंडिया की पहली वुमेन इस पोस्ट को ग्रहण करने वाली कौन बन गई है? तो वो बन गई है स्क्वाड्रन लीडर, जो स्क्वाड्रन लीडर है मनीषा पादी। क्या नाम है? मनीषा पादी। ये पहली वुमेन, इंडियन वुमेन बन गई है जो कि किसी आर्म फोर्स की एक ऑफिसर है। इस पोस्ट को ग्रहण करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई। तो ये याद रखिएगा। एडे कैम्प की बात करें तो स्क्वाड्रन लीडर हो गया मनीषा पादी। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। आगे बात करते हैं। अब देखिए, आगे बात करें डीजी ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड। इंडियन कोस्ट गार्ड की बात करें, भारतीय तटरक्षक के नए निदेशक यानी डीजी कौन बनाए गए हैं? तो उनका नाम है राकेश पाल। क्या नाम है? राकेश पाल। इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा। आगे बात करूँ डीजी ऑफ बीआरओ। बीआरओ को देखिए क्या मतलब होता है? बीआरओ का मतलब हो गया आपका बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी सीमा सड़क संगठन। जो देखिए बॉर्डर पे इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए जो सड़क बनाते हैं वो इनका बेसिकली काम होता है। तो उसकी जो नए महानिदेशक बनाए गए हैं उनका क्या नाम है? उनका नाम है रघु श्रीनिवासन। क्या नाम है? रघु श्रीनिवासन। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे बात करते हैं चेयरपर्सन ऑफ सीसीआई। पहले देखिए, इससे पहले भी मैंने अपॉइंटमेंट की एक वीडियो कराई हुई थी, पहले लगभग 6 महीने हो गए, तो उसमें भी ये मैंने कवर कराया हुआ था। और ये जो वीडियो है ये पूरा साल भर के जितने भी अपॉइंटमेंट्स है उसके बारे में है। तो ये भी देखो मैंने पहले कराया हुआ है आपको सीसीआई के बारे में। तो इसका देखिए फुल फॉर्म सीसीआई की बात करो तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया यानी भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग। उसकी जो नई चेयरपर्सन बनाई गई है उनका क्या नाम है? उनका नाम है मिसेस रवनीत कौर। एक लेडी है मिसेस रवनीत कौर, सीसीआई की हेड यानी चेयरपर्सन बनाई गई है। तो ये याद रखिएगा। आगे बात करता हूँ चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर यानी मुख्य सूचना आयुक्त। मुख्य सूचना आयुक्त को कौन बनाया गया है? जो कि ये हाल ही में अपॉइंटमेंट हुआ है, इनका नाम है हीरालाल समारिया। क्या नाम है? हीरालाल समारिया। इंपॉर्टेंट है, ये भी
याद रखिएगा। नए आपका CIC, देखिए ऊपर जो था वो CCI था, ये आपका CIC हो गया। आगे बात कर रहा हूँ सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर। सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर यानी केंद्रीय सतर्कता आयोग, CVC। आपके जो नए CVC अपॉइंट किए गए हैं वो कौन है? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जी हैं। तो ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे देखते हैं, आगे बात करना तो DG ऑफ CBI की। CBI देखिए जो आपका CBI हो गया यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी केंद्रीय जांच ब्यूरो, उसके जो नए DG यानी डायरेक्टर यानी महानिदेशक जो बनाया गया है वो प्रवीण सूद जी को बनाया गया। देखिए इससे पहले हमने देखा था CVC प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, अब हम बात कर रहे हैं CBI के DG के बारे में, तो वो प्रवीण सूद है। देखिए दोनों का नाम प्रवीण है, तो ऐसे करके याद रखिएगा। आपका पीछे CVC हो गए और ये CBI हो गया, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। आगे बात करूँ चीफ ऑफ रॉ की बात करूँ, रॉ हो गया आपका यानी आपका रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के जो चीफ बनाया गया है वो कौन है? रवि सिन्हा जी को बनाया गया है, ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे बात करूँ चेयरपर्सन ऑफ NTRO। चेयरपर्सन ऑफ NTRO यानी NTRO क्या मतलब हो गया? नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी आपका हो गया राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन। तो ये आपका NTRO के जो चेयरमैन बनाए गए वो बनाए गए अरुण सिन्हा जी। तो देखिए ये भी थोड़ा याद करना ईजी हो जाएगा। देखिए आपका ऊपर रॉ के चीफ दिए हुए हैं और नीचे NTRO, देखिए दोनों का सरनेम सेम है, सिन्हा, तो आप सिन्हा से करके इसको कोरिलेट करके याद कर लेंगे तो थोड़ा इजी रहेगा। जैसे मैंने आपको बताया था CBI और CVC दोनों के नाम देखिए प्रवीण से है, वो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव हो गए CVC, और CBI के प्रवीण सूद हो गए। वैसे ही रॉ के जो चीफ है वो रवि सिन्हा हो गए और चेयरमैन हो गए जो NTRO के वो अरुण सिन्हा जी हो गए। आगे बात करते हैं, अब देखिए आगे जो लिखा हुआ है आपका DG ऑफ RPF की बात करूँ, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, रेलवे सुरक्षा बल के जो नए DG यानी महानिदेशक बनाया गया है वो मनोज यादव को बनाया गया। किसको बनाया गया? मनोज यादव जी को बनाया गया है, ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे बात करें चेयरपर्सन एंड CEO ऑफ रेलवे बोर्ड। चेयरपर्सन एंड CEO ऑफ रेलवे बोर्ड की बात करूँ तो ये जय वर्मा सिन्हा लेडी है। जय वर्मा सिन्हा जी को हाल ही में जो रेलवे बोर्ड है, रेलवे का जो बोर्ड है उसका CEO और चेयरपर्सन इन्हीं को नियुक्त किया गया है, तो ये भी याद रखिएगा। देखिए सिन्हा से देखिए तीन नाम हो गए, आप तीनों को एक साथ याद करिएगा। अब देखिए ये रेलवे बोर्ड के हो गए, जय वर्मा सिन्हा जी हो गई, उससे पहले मैंने दो कराए आपको, एक रॉ के चीफ रवि सिन्हा जी और एक NTRO के चेयरमैन अरुण सिन्हा जी, तो इनको तीनों को एक साथ याद रखिएगा। आगे बात करता हूँ, आगे बात करूँ चेयरमैन ऑफ UPSC की बात करूँ तो UPSC के जो चेयरमैन बनाया गया है वो कौन बनाया गया है? मनोज सोनी जी। मनोज सोनी जी को UPSC यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन बनाया गया है। संघ लोक सेवा आयोग का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है मनोज सोनी जी को। आगे बात करूँ चेयरमैन ऑफ PTI बोर्ड। PTI बोर्ड क्या होता है? देखिए PTI बोर्ड हो गया आपका प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया बोर्ड के जो नए चेयरमैन बनाए गए हैं वो उनका क्या नाम है? KN संत कुमार। क्या नाम है? KN संत कुमार, ये भी इंपॉर्टेंट है। आगे बात करूँ प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल ऑफ PIB। जो PIB आपका यानी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के जो नए DG यानी महानिदेशक बनाए गए हैं उनका क्या नाम है? मनीष देसाई। हाल ही में पॉइंट हुआ है, इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो ये भी याद रखिएगा। देखिए ये आपका कंफ्यूज मत होइएगा, ये PTI है, ये आपका PIB हो गया। PTI मतलब प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया और PIB मतलब प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, तो दोनों को याद रखिएगा। आगे बात करते हैं, अब देखिए आगे बात करूँ CEO ऑफ नीति आयोग की बात करूँ तो नीति आयोग के जो अभी CEO अपॉइंट किए गए हैं उनका क्या नाम है? BVR सुब्रमण्यम। क्या नाम है? BVR सुब्रमण्यम। नीति आयोग की बात करूँ, देखिए नीति आयोग का जो फुल फॉर्म, नीति का वो जो फुल फॉर्म है वो हो गया नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 1 जनवरी 2015 को हुई थी। इसके जो चेयरमैन होते हैं वो जो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, PM ऑफ इंडिया, उसके चेयरमैन होते हैं, और जो इस टाइम वाइस चेयरमैन है, जो उसके उपाध्यक्ष हैं, उनका नाम है सुमन के बेरी। क्या नाम है? सुमन के बेरी। तो ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाता है। डिप्टी गवर्नर ऑफ RBI की बात करूँ यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो डिप्टी गवर्नर भी बनाए गए हैं वो बनाया गया स्वामीनाथन जानकी रमन। क्या नाम है? स्वामीनाथन जानकी रमन को इनका RBI का नया डिप्टी गवर्नर बनाया गया है। इसके अच्छा गवर्नर की बात करूँ तो जो RBI गवर्नर है वो कौन है? अभी शशिकांत दास है। उसके अलावा जो तीन इसके जो स्वामीनाथन जानकी रमन है जो, उनके अलावा 3 और यहाँ के डिप्टी गवर्नर, उनके क्या नाम हो गए? देखिए एक हो गए T रविशंकर हो गए, एक आपका M राजेश्वर राव हो गए और एक आपका माइकल पात्रा हो गए। तो ऐसे कुल मिला के 4 डिप्टी गवर्नर हो गए और एक आपका गवर्नर हो गए, तो ये याद रखिएगा। आगे बात करूँ चेयरमैन ऑफ PFRDA। चेयरमैन ऑफ PFRDA, PFRDA का फुल फॉर्म क्या होता है? देखिए इसका मतलब होता है पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। PFRDA यानी पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, हिंदी में बोले तो पेंशन निधि नियामक एवं विकास प्राधिकरण। इसके जो नए चेयरमैन बनाए गए वो कौन बनाए गए? दीपक मोंटी जी को इसके चेयरमैन बनाया गया, तो ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं, देखिए आगे बात करें प्रेसिडेंट ऑफ फिक्की। फिक्की की बात करें तो फिक्की का क्या मतलब है? देखिए फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, या हिंदी में इसको बोलो तो भारतीय वाणिज्य और
उद्योग मंडल महासंघ के जो अध्यक्ष बनाया गया है वो बनाया गया अनीश शाह, हाल ही में अपॉइंट हुए हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको भी याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। आगे बात करूँ, देखिए आगे आपका लिखा हुआ है फर्स्ट वुमेन हेड ऑफ पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन की जो पहली महिला हेड बनाई गई है, पहली महिला सीएमडी, पहली महिला सीएमडी आप बोल सकते हैं। आपका चेयरपर्सन ऑन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर जो बनाई गई है वो बनाई गई है परमिंदर चोपड़ा। परमिंदर चोपड़ा जी को पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन की ये पहली महिला हेड बनी हुई है, तो ये भी याद रखिएगा। आगे बात करते हैं, अब बात करते हैं देखिए डीजीसीआई की। डीजीसीआई का काम क्या होता है, जो नई वैक्सीन या कुछ नई दवा आती है तो इन्हीं जो इसको जो देख रेख करते हैं वो डीजीसीआई के कंट्रोल में होता है। तो इसकी बात करें, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी डीसीजीआई का जो अभी हेड बनाया गया है वो बनाया गया डॉक्टर राजीव सिंह रघुवंशी। कौन बनाया गया है? डॉक्टर राजीव सिंह रघुवंशी। तो इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा। आगे बात करें, आगे लिखा हुआ है जनरल ऑफ इंडिया, यानी सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया के पद पर रीअपॉइंट किसको किया गया है? तो इसको जो रिपॉइंट किया गया वो तुषार मेहता जी को रिपॉइंट किया गया है। देखिए जो अटॉर्नी जनरल होते हैं, अटॉर्नी जनरल की सहायता के लिए क्या होता है, सॉलिसिटर जनरल होता है, उसका एक पद होता है, तो उसको उस पद में जो रिपॉइंट किए गए हैं हाल ही में, इससे पहले भी तुषार मेहता थे और इनको फिर से अगले टर्म के लिए रीअपॉइंट कर लिया गया, तो ये याद रखिएगा। आगे बात करते हैं, अब देखिए अगला जो है वो है एमडी एंड सीईओ ऑफ कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक के जो एमडी और सीईओ हाल ही में नियुक्त किए गए हैं उनका नाम है अशोक वासवानी, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा। आगे देखते हैं, अब देखिए बात करें सीईओ ऑफ ट्विटर। ट्विटर तो अब देखिए सही रहा नहीं, ट्विटर की जगह अब क्या आ गया, एक्स आ गया। तो एक्स की जो नई सीईओ बनाई गई है 2023 में जो बनाई गई है, उनका नाम क्या है, लिंडा याकेरिनो। क्या नाम है? लिंडा याकेरिनो, ये है एक्स की नई सीईओ। सीईओ ऑफ यूट्यूब की बात करें तो जो यूट्यूब के नए सीईओ बनाए गए हैं वो नील मोहन, भारतीय मूल के हैं, तो ये भी याद रखिएगा, नील मोहन को यूट्यूब का नया सीईओ बनाया गया है। आगे देखते हैं, अब देखिए बात करेंगे अगला, नेशनल आइकन फॉर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन जो भारत का ईसीआई है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के नए राष्ट्रीय आइकन जो बनाए गए हैं, नेशनल आइकन जो बनाए गए हैं, वो कौन बनाए गए? वो एक्टर है राजकुमार राव। राजकुमार राव जी को इलेक्शन कमीशन द्वारा एक नेशनल आइकन घोषित किया गया है, तो ये याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे बात करें, देखिए आगे लिखा हुआ है आपका यूपीआई सेफ्टी ब्रांड एम्बेसडर बाई एनपीसीआई, यानी एनपीसीआई के द्वारा यूपीआई के लिए जो सेफ्टी एम्बेसडर बनाए गए वो कौन बनाए गए? पंकज त्रिपाठी जी को बनाया गया है। एनपीसीआई की बात करूँ, इसका मतलब हो गया नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो इनके द्वारा यूपीआई पेमेंट वगैरह करते हैं, उसके सेफ ट्रांजैक्शन के लिए जो एम्बेसडर जिनको नियुक्त किया गया वो पंकज त्रिपाठी इनको नियुक्त किया गया, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे बात करें, ब्रांड एम्बेसडर ऑफ आईसीसी मेंस WC 2023, यानी जो अभी मेन वर्ल्ड कप हुआ था उसके ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए थे? जो हाल ही में वर्ल्ड कप खत्म हुआ है मेंस का 2023 में, तो उसके जो ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए थे वो शाहरुख खान को बनाया गया था। अब इसी के ग्लोबल एम्बेसडर की बात करें कि वर्ल्ड कप 2023 के ग्लोबल एम्बेसडर कौन बनाया गए थे? तो वो बनाया गया था सचिन तेंदुलकर जी को, तो ये याद रखिएगा। ब्रांड एम्बेसडर पूछे तो शाहरुख खान और ग्लोबल एम्बेसडर पूछे आपसे तो सचिन तेंदुलकर, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। आगे बात करें, अब देखिए बात करें इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम हेड कोच। जो वुमेन क्रिकेट टीम है, जो भारतीय वुमेन क्रिकेट टीम है, उसके हेड कोच के तौर पे अभी किसको नियुक्त किया गया? तो उसके जो हेड कोच बने हैं अभी वो अमोल मजूमदार बने हैं। कौन? अमोल मजूमदार बने हुए हैं, तो ये याद रखिएगा। आगे बात करें ब्रांड एम्बेसडर ऑफ बंगाल की बात करें तो हाल ही में जो वहाँ की चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी, उन्होंने सौरव गांगुली को वहाँ का बंगाल का ब्रांड एम्बेसडर बनाया हुआ है, तो ये याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे बात करें, देखिए अब कुछ प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर बदले हैं अलग अलग देशों के इस 2023 में, तो वो भी हम इसमें कवर करेंगे। तो बात करें पहले प्रेसिडेंट की, नेपाल की बात करें तो नेपाल के जो नए प्रेसिडेंट बनाए गए वो बनाए गए रामचंद्र पौडेल जी को बनाया गया है, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। प्रेसिडेंट ऑफ टर्की की बात करें, बहुत चर्चा में रहते हैं इनको भी, तो ये भी याद इंपॉर्टेंट हो जाता है। इनका भी कई बार मतलब इससे पहले भी थे और ये फिर से री इलेक्ट होकर आए हुए हैं, तो ये इनका नाम है रेसेप तैयब एर्दोगन, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, एग्जाम में भी इनके बारे में पूछा गया था। प्रेसिडेंट ऑफ अर्जेंटीना की बात करूँ, हाल ही में नियुक्त हुए हैं, तो अर्जेंटीना के जो नए राष्ट्रपति बनाए गए हैं वो जेवियर मिली बनाए गए हैं। देखिए मैंने आपको करंट अफेयर में बताया हुआ है कि जेवियर मिली जो है अभी हाल में जब यहाँ के प्रेसिडेंट बने तो इन्होंने अनाउंस किया है कि जो इनकी अभी तक करेंसी चलती है पीसो, ये उसको चेंज करेंगे, क्योंकि इन्फ्लेशन रेट अर्जेंटीना में बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा महंगाई हो रखी है, तो ये पीसो से स्विच करना चाहते हैं US डॉलर की तरफ, तो ये इनका निर्णय है, तो ये याद रखिएगा। आगे बात करूँ प्रेसिडेंट ऑफ इक्वाडोर की राष्ट्रपति की बात करूँ तो इनके जो राष्ट्रपति बने हुए हैं वो डैनियल नोबोआ बने।
देखिए जैसे अर्जेंटीना की बात कर रहा हूँ कि जैसे उन्होंने अभी स्विच करने का विचार किया है, वैसे ही इक्वाडोर ने ये पहले कर लिया। पहले ऐसी कोई पहले जो इसकी करेंसी हुआ करती थी उसने इक्वाडोर ने क्या हुआ कि उसको स्विच करके यूएस डॉलर अपना लिया है। तो ये याद रखिएगा। जब मैंने अभी देखिए आपको सेशन कंप्लीट किया है, साउथ अमेरिका के बारे में बताया हुआ है, उसकी कैपिटल करेंसी के बारे में कराया हुआ है, तो वहाँ मैंने डिटेल में इसके बारे में बताया हुआ है, तो उसको जरूर देख लीजिएगा अगर नहीं देखा हो तो। आगे बात करें प्रेसिडेंट ऑफ मालदीव्स के बारे में बात करें तो इसके भी जो मालदीव्स के जो प्रेसिडेंट बनाए गए वो भी हाल ही में नियुक्त किए गए हैं। उनका नाम हो गया मोहम्मद मेजू। क्या नाम है? मोहम्मद मेजू। और जैसे ये राष्ट्रपति बने हैं तो इन्होंने जो मालदीव्स में इंडियन आर्म फोर्सेज तैनात थी इनको वापस इंडिया लौटाने की मांग की है। उन्होंने भारत सरकार से बोला है कि आप अपनी फोर्सेस को अपने वापस भारत में बुला लीजिए। ठीक है, याद रखेंगे। मोनार्क की बात करें, मोनार्क ऑफ यूके यूनाइटेड किंगडम के जो नए राजा बने हैं, आपको पता ही होगा भी जो आगे क्वीन थी एलिजाबेथ, उनकी डेथ हो गई थी, तो उनकी जगह जो किंग बने थे वो यूके के, वो बने थे किंग्स चार्ल्स थर्ड। इंपॉर्टेंट नाम है ये, याद रखिए। तो किंग चार्ल्स थर्ड जो है वो अभी यूके के नए राजा है। पीएम ऑफ न्यूजीलैंड की बात करूँ, अब देखिए यहाँ से प्राइम मिनिस्टर, जो न्यूजीलैंड के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं वो उनका नाम क्या है? क्रिस्टोफर लक्जन। क्या नाम है? क्रिस्टोफर लक्जन यहाँ के नए प्राइम मिनिस्टर नियुक्त किए गए हैं। पीएम ऑफ पोलैंड की बात करूँ, हाल ही में इनका भी चुनाव हुआ है, तो जो पोलैंड के नए प्रधानमंत्री बनाए गए हैं उनका नाम क्या है? डोनाल्ड टस्क। क्या नाम है? डोनाल्ड टस्क। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको भी याद रखेंगे। आगे बात करेंगे देखिए सीएम और गवर्नर के बारे में। देखिए हाल ही में 5 राज्यों के चुनाव भी हुए हैं, तो वहाँ के जो सीएम चेंज हुए हैं वो भी इंपॉर्टेंट आते हैं। बाकी स्टार्टिंग में देखिए कर्नाटका में चुनाव हुए थे, तो कर्नाटका के नए सीएम बनाए गए थे, तो उनका नाम क्या है? सिद्धारमैया। क्या नाम है? सिद्धारमैया। तो ये भी याद रखेंगे। और जो अभी हाल में 5 राज्यों के चुनाव हुए हैं, देखिए वो नाम ये लिखे हुए हैं, इन 5 राज्यों में हाल ही में चुनाव कंडक्ट कराए गए। तो राजस्थान के जो नए सीएम बनाए गए हैं उनका क्या नाम है? भजनलाल शर्मा जी। क्या नाम है? भजनलाल शर्मा। और यहाँ के जो गवर्नर है जिन्होंने इनको शपथ दिलाई है वो, इनका नाम क्या है? कलराज मिश्र। क्या नाम है? कलराज मिश्र। सीएम ऑफ मध्य प्रदेश की बात करूँ तो मध्य प्रदेश के नए सीएम बनाए गए हैं वो मोहन यादव जी को बनाया गया है। और यहाँ के जो गवर्नर है उनका नाम क्या है? उनका नाम है मगन भाई छंगू पटेल। तो ये याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। सीएम ऑफ छत्तीसगढ़ की बात करूँ, सीएम ऑफ छत्तीसगढ़ जो बनाए गए हैं वो बनाए गए विष्णुदेव साई। क्या नाम है उनका? विष्णुदेव साई। और जो यहाँ के गवर्नर है वो उनका क्या नाम है? विश्वभूषण हरिचंदन। क्या नाम है? विश्वभूषण हरिचंदन, या केवल आप हरिचंदन से इनको याद कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट हो जाता है। सीएम ऑफ तेलंगाना की बात करें, सीएम ऑफ तेलंगाना जो बनाया गया है वो बनाया गया है आरआर, यानी रेवांत रेड्डी। रेवांत रेड्डी जी को तेलंगाना का नया सीएम अपॉइंट किया गया है और ये कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं, तो ये भी याद रखिएगा। और यहाँ की अगर गवर्नर की बात करूँ तो यहाँ जो एक गवर्नर है वो फीमेल है, उनका नाम है तमिलसाई सौंदरराजन। क्या नाम है? तमिलसाई सौंदरराजन, जिनके पास जो पांडिचेरी है, पुडुचेरी है, उसका भी अलग से चार्ज है, तो याद रखिएगा यहाँ के गवर्नर के बारे में। सीएम ऑफ मिजोरम की बात करूँ, जो मिजोरम के जो नए सीएम, जो नए मुख्यमंत्री बनाए गए हैं उनका नाम है लाल दुहोमा। क्या नाम है? लाल दुहोमा। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको भी याद रखिएगा। और यहाँ के गवर्नर की बात करूँ तो यहाँ के जो गवर्नर उनका नाम है हरि बाबू। क्या नाम है? हरि बाबू यहाँ के गवर्नर का नाम है, तो दोनों नाम याद रखिएगा। गवर्नर ऑफ उड़ीसा की, अब देखिए 2 स्टेट ऐसे हैं जहाँ के गवर्नर चेंज हुए हैं, तो गवर्नर ऑफ उड़ीसा, उड़ीसा के जो नए गवर्नर बनाए गए हैं वो बनाए गए रघुवर दास जी, यहाँ के नए गवर्नर बनाए गए, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। गवर्नर ऑफ त्रिपुरा की बात करें, देखिए त्रिपुरा के भी नए गवर्नर बनाए गए हैं, उनका नाम क्या है? इंद्रसेन रेड्डी नल्लू। क्या नाम है? इंद्रसेन रेड्डी नल्लू। इनको भी हाल ही में इन दोनों को एक साथ ही अपॉइंट किया गया है, तो दोनों ही नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाता है। बाकी देखिए मैंने सीएम और गवर्नर की जो लिस्ट थी, जो पूरा एक लेक्चर था, इसका भी मैंने एक सेपरेट लेक्चर बनाया हुआ है, वो नहीं देखा हो आपने तो उसको भी ज़रूर देख लीजिएगा। बाकी ये जो सीएम्स है ये अभी हाल ही में अपडेट हुए हैं, तो ये भी वहाँ पे जाके आप उसको भी नोट में अलग से लिख लीजिएगा। तो उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। इसमें मैंने 2023 के जितने भी अपॉइंटमेंट्स हुए थे वो हमने सारे कवर कर लिए। आने वाले जो 6 महीने के एग्जाम होंगे वो इसमें ज़रूर इनसे कोई ना कोई क्वेश्चन बनेगा। तो अगर ये सेशन पसंद आया तो सेशन को लाइक करिएगा और इसको शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।